बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डहरकी से। माह सियाम से कबल ही महंगाई का तूफान डहरकी में इंतजामिया ग्राम फरोश की रोकने में नाकाम। सब्जी, फल और मुर्गी का गोश्त गरीब आवाम से कोसों दूर हो गया। मजीद तफसीलात अली रजा सोमरू की इस रिपोर्ट में। डहरकी में माह रमजान मुबारक से कबल ही खुद साख्ता महंगाई का बाजार सरगर्म। गिरा फरोशों ने अशियाखोर दोनोश के साथ फल, सब्जियों और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में होशराबा इजाफा कर दिया है। सहरी और इफ्तारी में इस्तेमाल होने वाली खजूर और ज़रूरियात ज़िंदगी आवाम से कोसों दूर चली गई है। इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के बड़े मज़े लूट रही है। शहरी कहते हैं मुर्गी पहले 350 रुपये किलो होती थी, 700 रुपये किलो मुर्गी हो गई है। आटा महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई। हफ्ते में एक दफ़ा मुर्गी खाते थे, अभी वही खाना हमारा बंद हो गया है। हुकूमत से अपील करते हैं कि महंगाई ख़त्म करें। अभी तेल इतना महंगा है, तेल की वजह से, पेट्रोल की वजह से ये सब कुछ महंगा हो गया है। ना दालें मिल रही हैं, दालों की इतनी कीमत बढ़ गई है। हम गुजारिश करते हैं ख़ास तौर पर गवर्नमेंट के आला ओहदेदारों को गरीबों का पर तरस खाएं, हमें ये पाकिस्तान में जीने दें। शहरी कहते हैं 11 माह अपने आरामदाह दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते। अब माह रमज़ान का महीना आ रहा है, हम पर रहम किया जाए। कोई भाई अमल नहीं हुआ। डीसी साहब हो जो अभी वो जो ऑफिस से जो कागज़ को सजा के लिख के देते हैं भाई ये काम करो, कोई काम नहीं हो रहा। इसीलिए कल मैं दुकान पे गया हूँ, चीनी 155 रुपया जो किलो चल रही है चीनी। गेहूँ जो चल रहा है 400 रुपये गेहूँ चल रहा है किलो। कोई हमारे को जो मिलता तो नहीं है जो रिस्पॉन्स। वजह क्या, डीसी साहब खुद निकले न, बाहर निकले जो दुकान पे जाएं, रेट लिस्ट देखे कितनी आलू का रेट लिखा हुआ है, क्या दालों का रेट लिखा हुआ है, क्या गेहूँ का रेट है, हर चीज़ का देखे ना। वो आते तो नहीं है, वहीं पे बैठे रहते हैं जो कागज़ पे लिख के देते हैं भाई ये जो हमने सही कर दिए, ये हमने माल जो है ना अभी कम कर दिया है। हमें तो आवाम को मिलता तो नहीं है भाई कम। डहरकी के शहरियों का जिला इंतजामिया से मुतालबा कि गिरा फरोशों के साथ जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सस्ते रमजान मुबारक बाजार लगाए जाएं ताकि शहरी सहरी और इफ्तारी के लिए सस्ती अशिया खरीद कर सकें। कैमरामैन जुबैर अली के साथ अली रजा सुमरो, ऑन न्यूज़ डहरकी। 6 मार्च माँ बोली के आलमी दिन के मौका पर सराइकी कल्चर डे धूमधाम से मनाया गया। वसेब ज़ादों बस स्टैंड या प्रेस क्लब रैली का एहतमाम किया। जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर 6 मार्च सराइकी अजरक डे इंतहाई धूमधाम से मनाया गया। वसेब ज़ादों ने नीली अजरक लुंगी खुस्सा पहनकर सराइकी कल्चर को खूब उजागर किया। सराइकी डेमोक्रेटिक पार्टी और वसेब दोस्त ग्रुप के ज़ेरे इंतजाम बस स्टैंड ता प्रेस क्लब रैली का भी एहतमाम किया गया। रैली में न सिर्फ सराइकी बल्कि दीगर जुबान से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। शुरा ने रवायती सराइकी डांस और रक्स और झूमर डालकर समा बांध दिया। मेहमानों को नीली अजरक पहनाकर खुश आमदीद कहने के लिए सदर प्रेस क्लब मलिक असर नदीम और सैयद रजा गिलानी, तारिक महमूद शाद, राशिद अली मौजूद थे। सदर प्रेस क्लब ने लाला इकबाल और अजहर बलोच को बेहतरीन रैली और अजरक डे की मुबारकबाद दी। साथ साथ जीवे सराइकी और पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। जी लाला इकबाल, आज सराइकी कल्चर डे है और आप जनूबी पंजाब में रहते हैं। आपको यहाँ के लोग और अपने वसेब के बारे में कुछ बताएं और आज के दिन के बारे में बताएं। आज का दिन जो है ये सराइकी कल्चरल डे था 6 मार्च का, और दुनिया भर में रहने वाले 10 मिलियन सराइकी जो है जिस अंदाज से जिस जोशो खरोश से हमने यहाँ पे अपने खित्ते में मनाया है वो भी वहाँ पर मना रहे हैं। हमारे दोस्त जो हैं वो कयाम पाकिस्तान से पहले आए हुए या बाद में, हमें कुछ दोस्त आके जनूबी पंजाबी कहते हैं जबकि हम जनूबी पंजाबी नहीं हैं। किसी भी कौमियत के 4 अंग होते हैं, हमारे पास 4 के 4 अंग जो हैं वो मौजूद हैं। पहला अंग है किसी भी कौमियत का ज़मीन, दूसरा अंग है ज़बान, तीसरा अंग है सकाफ़त, चौथा अंग है तहज़ीब। ये चारों विरसे हमारे पास हैं। हम बाकायदा एक कौम है। जैसे पाकिस्तान के अंदर सिंधी कौम अपनी शनाख्त के साथ रह रही है, जैसे पाकिस्तान के अंदर बलोच कौम अपनी शनाख्त के साथ रह रही है, जैसे पाकिस्तान के अंदर पंजाबी कौम अपनी शनाख्त के साथ रह रही है, जैसे पख्तून कौम अपनी ज़बान और सकाफ़त के साथ पाकिस्तान के अंदर रह रही है, हम भी आज के इस त्यौहार के मौके पर ये मुतालबा करते हैं कि हमें भी लिसानी, जोग्राफियाई, तहजीबी, सकाफ़ती बुनियादों पर सराइकिस्तान सूबा दिए। जी मोहिब भाई, आज का डे कल्चर डे है, सराइकी कल्चर डे, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ लाला इकबाल बलोच साहब का और अजहर बलोच साहब का और इन तमाम दोस्तों का जो इस तरह के त्यौहार, ना सिर्फ ये कि ये सराइकी कल्चर त्यौहार, बल्कि जो ये चरागां वाला एक प्रोग्राम होता है मिलादुन नबी का, वो भी ये त्यौहार मनाते हैं। और इस तरह के तमाम त्यौहार और जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, लाला इकबाल और लाला अजहर इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और हम तमाम दोस्त इनके साथ हैं।
اور الحمدللہ یہ جو سریکی کلچر ڈے ہے اس میں یہ صرف یہ نہیں، یہ ریاست بہاولپور ہے، ہم سب ریاستی ہیں اور ہم سب یہ جو ماں بولی کے پنجابی ہیں، رانا راجپوت برادری کے ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، ہم سب اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھے چل کے اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے بہتری کے کام کریں گے۔ کاموں کی فائرنگ کا واقعہ، 2 افراد شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل۔ ہمارے نمائندہ محمد نوید گرائے کی رپورٹ کے مطابق کاموں کی فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ کاموں کی شاہدین کے مطابق تولیکی کریانہ سٹور پر کھڑے زمان اور سبحان ورک پر ملزمان عاطف، حسیب، رحمان اور کیسر وغیرہ نے فائرنگ کر دی، جس سے دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ تھانہ صدر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے، جہاں سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف موسم خان گوپانگ رپورٹ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر موسم بہار شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ اس سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے جھانگڑا شرکی کے مقام پر پاپولر کا پودا لگایا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی روبینہ عباسی، سی ای او ایجوکیشن محمد اکرم، ڈی ای او ایجوکیشن محمد شہباز طاہر، اسکولوں کے طلباء اور دیگر محکموں کے افسران اسٹاف موجود تھا۔ شجرکاری کو فروغ دینے اور لوگوں کا شعور اجاگر کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا کی قیادت میں واک بھی کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ موسم بہار شجرکاری مہم کے دوران پودے لگائے جائیں، نیز پودوں کی دیکھ بھال اور آبیاری پر بھرپور توجہ دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پودے ماحول کو سرسبز و شاداب اور فضا کو معطر بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے تمام افراد شجرکاری مہم کے دوران زیادہ سے زیادہ پودے لگا کر ماحول کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء نے شجرکاری مہم میں حصہ لیا اور پودے لگائے۔ ڈی جی پی ایچ اے روبینہ عباسی نے بتایا کہ جھانگڑا شرکی کے اطراف موسم بہار شجرکاری مہم کے موقع پر 1000 سے زائد سدا بہار پودے لگائے جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا ہے کہ آج پہلے روز 100 سے زائد پاپولر کے پودے لگائے جائیں گے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر کاشف جبار کے مطابق لیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن اور ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب کے احکامات کی روشنی میں ٹریفک نظام میں بہتری اور شہریوں کو ٹریفک سے متعلقہ بہترین سروسز کی فراہمی کے لیے ڈی ایس پی ٹریفک کے ٹریفک سٹاف سے میٹنگ کا انعقاد۔ لیا تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن ٹریفک نظام کو رول ماڈل بنانے اور ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فرحان بیگ کے احکامات کی روشنی میں ڈی ایس پی ٹریفک لیا فیاض حسین شاہ نے ٹریفک سٹاف سے میٹنگ کا انعقاد کیا اور سٹاف کو ہدایت کی کہ اپنے اپنے پوائنٹس پر دل جمعی، نیک نیتی اور محنت سے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے ٹریفک نظام میں بہتری لائیں اور ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنائیں۔ خلاف ورزی پر بلا تفریق قانونی کارروائی کی جائے اور لائسنس برانچ میں شہریوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں آنی چاہیے، جبکہ حادثات کی روک تھام کے لیے ہر افسر اور اہلکار ایجوکیشن یونٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے شہریوں کی روڈ سیفٹی کے حوالے سے تربیت کرے۔ اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ تمام تر وسائل برائے کار لاتے ہوئے ضلع کے ٹریفک نظام کو بہترین بنائیں گے اور ٹریفک سے متعلقہ شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں سے ہمارے چیف رپورٹر ملک عرفان رپورٹ کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال اکرام الحق نے کہا ہے کہ نگہبان رمضان پروگرام کے تحت ضلع بھر کے 1,90,000 سے زائد مستحقین میں راشن گھر گھر تقسیم کا باقاعدہ آغاز بدھ سے شروع ہو رہا ہے، جس کے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اس پیکج میں مستحقین کو 10 کلو آٹا، 2 کلو چینی، چاول، بیسن اور گھی فراہم کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال نے پنجاب حکومت کے نگہبان رمضان پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہے کہ مستحقین میں سے 1,15,000 تحصیل ساہیوال اور 75,287 تحصیل چچاوطنی سے ہیں۔ انہوں نے یہ بات اپنے دفتر میں میڈیا نمائندگان سے ملاقات میں بتائی، جس میں انہیں پروگرام کی تفصیلات بارے آگاہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ساہیوال نے بتایا کہ پیکج کے گھر گھر تقسیم کے لیے خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں، جو رہائش کی تصدیق کے بعد مستحق افراد کو سامان پہنچائیں گی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ مستحق افراد کا ڈیٹا پنجاب حکومت نے فراہم کیا ہے، اس لیے ان میں نہ کسی کا اضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کمی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اشیاء صرف کی کوالٹی پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور اس سلسلہ میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمیں بھی چیکنگ کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اکرام الحق نے امید ظاہر کی کہ تقسیم کا یہ عمل 10 روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ صوبائی حکومت انتہائی غریب افراد کی رجسٹریشن کا عمل بھی شروع کر رہی ہے، تاکہ مہنگائی سے متاثر اس طبقے کے لیے مزید فلاحی منصوبے شروع کیے جا سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے، جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر اشتیاق احمد چوہدری رپورٹ کر رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے ساہیوال کا دورہ کیا اور پریس کانفرنس کی۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرحاد علی شاہ نے ساہیوال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ پروسیکیوشن سہولت سینٹر کے قیام کا مقصد عوام اور پولیس کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ عوام الناس، FIR، BMR، MLC
161 या 164 के तहत दर्ज बयानात की कापियां हासिल कर सकेंगे। प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड के लिए अलहदा नकल मसल की तश्कील बराए दफ्तरी रिकॉर्ड और नाकिस तफ्तीश की सूरत में मुनासिब कार्रवाई का मरासला भी सहूलत सेंटर से जारी किया जाएगा। मुलजिम का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड दस्तयाब शवाहिद को महफूज और मज़ीद शवाहिद इकट्ठा करने की हदायत जारी की जाएगी। बर वक्त रिपोर्ट्स फराहम करने के लिए PFSL को मुनासिब हदायत जारी करना और तफ्तीश की तकमील और मुकर्रर मुद्दत के अंदर चालान जमा कराने के लिए तफ्तीशी अफसरान को हदायत भी जारी की जाएंगी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिवाल राना इनामुल्लाह खान को तारीफी सर्टिफिकेट दिया और ऑफिस में पौधा भी लगाया। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी इस वक्त तहसील कोट छुट्टा के इलाका खानपुर शुमाली नायत शाह के सालाना उर्स मुबारक के मौका पर मौजूद हैं। मज़ीद जानते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट नामा निगार गुलाम शबील अशारी से। जी गुलाम शबील अशारी, आगाह कीजिएगा। तहसील कोट छुट्टा में धुआं नायत शाह जो सालाना उर्स मुबारक में हमारे पास मुतवल्ली सैयद मज़हर हुसैन शाह साहब जो मौजूद हैं उर्स पर ज़ायरीन के सामने। जी सर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिवें कि सारे भिरा दसेंदे पे हन गुलाम शबीर खान अशारी साहब, ये 7 साला तकरीब होंदी था जिंदे जो पूरे पाकिस्तान चो खसूसन पूरा सिंध जराई था सारे ज़ायरीन तशरीफ गनंदन ज़ियारत करंदन दरबार दुआन सैयद इनायत शाह बुखारी वाली वलायत। इतना तमाम बुजुर्गान अंजरे मदफन हन। इतना तमाम लोग अपने मुरादा दे खातिर अल्लाह ने आले मोहम्मद वसीले नाल उन्हें मुरादा भर लैंदन और सारा इकट्ठ खैर इलाके की तफरीह भी होंदी है, लोगों की खुशी दी होंदी है। खुशी के बहुत घट मौके मिलते हैं लोगों को। असा इंतजामिया के भी शुक्रगुजार हैं तो तमाम इलाके वाले दोस्तों ने भी जो सारे इलाके की खुशी की खातिर मेला मुनक़द थींदा पे इंशाअल्लाह पूरा अमन होसी हर हवाले नाल पुरसकून तरीके नाल खूबसूरत तरीके नाल गुजरसी। असा तमाम मीडिया के साहब के शुक्रगुजार हैं वो तशरीफ गिनन। थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरबार अनेत शाह साहब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ को भेजा है 400 ਸਾਲ ਕਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕੋ ਅੱਲਾ रहमत करे ने ते इन्हें दे रिज़्क़ की बरकत अल्लाह मौला इन्हें कोई तहाज अता फरमावे। असां सारे मोमिन मोमिनात वास्ते दुआ मंगते हैं जो इन्हें दे जो दिली मकासद पूरे अता फरमावे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सकाफ़ती मेला जो धुआं इनायत शाह में मुनक़्क़द हुआ है, ये इलाके की पहचान है और यहाँ के इर्द गिर्द के जो गरीब अवाम है उनके लिए ज़रिए माश के लिए बेहतरीन ज़रिया है। तो लिहाजा मेला सकाफ़ती इलाके की पहचान है और मेले लगाना चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए। मेहरबानी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेला होता है ये एक तहजीबी और सकाफ़ती मेला होता है। ये इलाके में एक खुशी का बायस बनता है और बहुत से लोगों के रोज़गार का भी सबब बनता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दरबार धुआं इनायत शाह साहब का ये और 405 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह रवां दवां जिस तरह है आ रहा है और मुल्क भर से अकीदतमंद और ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। पीर मुर्शद साहब बता रहे थे कि ज़ायरीन का सिलसिला जारी है, सालाना मेला है, लोग सैर व तफरीह के लिए उर्स पर अकीदतमंद लोग तशरीफ़ फरमा हैं। जी कैमरामैन मोहम्मद अफजल के साथ गुलाम शबीर अशारी, डिस्ट्रिक्ट नामा निगार डेरा गाजी खान। मरी से खबर शामिल करते हैं। मसर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मरी ज़हीर अब्बास शिराजी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का अचानक दौरा किया और अस्पताल के OPD ब्लॉक, गायनी डिपार्टमेंट और अस्पताल के वार्ड्स का तफसीली दौरा किया और अस्पताल में दाखिल मरीजों से अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात के बारे में आगाही हासिल की। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुलसलाम अब्बासी ने डिप्टी कमिश्नर को अस्पताल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मरी ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी डॉक्टर अब्दुलसलाम अब्बासी को हदायत की कि अस्पताल में आने वाले मरीजों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें। खबर शामिल करते हैं ठल से। ए सेक्शन की हदूद में सब्जी मंडी के करीब रहीम बख्श दाऊद पोता के घर में डाकू। गुज़िश्ता रात को रहीम बख्श दाऊद पोटू के घर में 3 मसला अफराद हथियारों के जोर पर 12 तोले सोना, 4 लाख नकद और 4 टच मोबाइल छीन कर फरार। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। विच शहर अमरोली चौक के भरसां ये रात जो 2:30 बजे अची असां करे ज़ोरी फुर करे या करे खयूं हलिया विया आहिनि। असां SP साहब खे असांजो अर्ज़ु आहे त असां शहरदारनि जी कुझु वारसी कयो। असां शरीफ़ माण्हू न ईअं न थिए
जो शहर में सभु शरीफ़ माण्हू लॾे ॿियनि शहरनि ॾे हलिया वञनि ऐं असांजी इज़त गैरत सॼी इन पंहिंजे घरनि में महफ़ूज़ आहे। असां पंहिंजे घरनि खे भॼणु घुरी आहे, अमन घुरियो आहे। उहो असांजे ॿाहिरों हिकिड़ो लूसी माण्हू अची असांजे को पंहिंजे बचनि सां कीअं पियो आहे, को पंहिंजे बचनि सां कीअं पियो आहे, उहो अची हिकिड़ी बदमाशी करे कंहिं शरीफ़ जे घर में घिरी उन जा पैसा, उन जा सोन, उन जा ज़ेवर। वॾी पुलिस जी नाहेली आहे जो विच शहर में असां शरीफ़ माण्हू महफ़ूज़ न आहियूं। सम्झे अॼु असां सां थियो आहे इहो सम्झी छॾियो शहर वारो, इहो सुभाणे तव्हां सां बि थी सघे थो। सम्झे बहितर इहो आहे त अॼु इन मसइले खे जेको आहे सो खणी ऐं गॾु हलूं ऐं इन जो को न को नतीजो कढूं। अॻ में हिते ठुल में 15 जेको आहे सो हुई, सम्झे पुलिस हुई, 15 जो हुयो, चौकी ॿोकी हुई त अमन अमान बि हुयो। असां हाणे SP खे बि चऊं था, SHO खे बि चऊं था त उहा 15 बहाल करे राति जो गश्त करनि ऐं जेको आहे सो माण्हुनि खे जेको आहे सो सेफ रखनि। बस असांजी इहा ई गुज़ारिश आहे। लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन के सेंट्रल बॉडी की मीटिंग वाइस चेयरमैन चौधरी अरशद गुजर की जेर सदारत होटल क्राउन में मुनक़िद हुई, जिसमें चेयरमैन आसिफ खान, सदर गुर्रेज खटक, सेक्रेटरी जनरल मुनीर गिलानी, सीनियर नायब सदर चौधरी खिजर अमीन, सेक्रेटरी फाइनेंस हाजी खालिद शहजाद, नायब सदर चौधरी खालिद मेराज शरीक हुए। मीटिंग में नवाब टाउन जोन की तंजीम 9 के हवाले से तबादला ख्याल किया गया और नई हुकूमत के बनने के बाद से महकमा जाती पॉलिसियों पर हिकमत अमली बनाई गई। मक्की कॉम्प्लेक्स इस्माइल नगर चुंगी अमरसद लाहौर हकीम वजीर अली चौहान जो अरसा 18 साल से बालों का इलाज गारंटी से करते हैं। हकीम वजीर अली चौहान के हाथों से हज़ारों अफराद शिफा पा चुके हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसील है आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चुंगी अमरसदू मक्की कम्प्लेक्स इस्माइल नगर चुंगी अमरसदू लाहौर, मेन फिरोजपुर रोड लाहौर नज़द जनरल हॉस्पिटल। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम वज़ीर अली चौहान जो बालों का इलाज गारंटी से करते हैं और गंजापन जो है ना वो इनकी जो ऑयल बनाया है उनसे वो इंशाल्लाह दूर हो जाता है। आयन से बात करते हैं, ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। वज़ीर अली साहब ये बताइएगा भी आप ये कैसे इलाज करते हैं और कितने लोगों का किया है और क्या इसकी वाकई गारंटी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड हूँ और मैं अरसा 25 साल से मुंसलिक हूँ। तो 18 साल से मैं हेयर का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने एक जोरक्सीर लोशन बनाया है। ये मेरा लोशन है, ये 15 से 20 कतरे हम लगाते हैं तो इससे ना सारे पोल्स खुल जाते हैं, तो इससे नीचे से नए बाल सारे निकल आते हैं। और साथ हम ये हमारा ये जोरक्सीर ऑयल है, ये हम रूटीन में इस्तेमाल करवाते हैं। तो 20 से 25 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल जिनका गंजपन होता है, एक भी बाल सर पे नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे बाल आ जाते हैं। और ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब ट्रीटमेंट है, नो डाउट। तो बहुत सारे लोगों को हमने ट्रीटमेंट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह और पूरे पाकिस्तान में हम इलाज कर रहे हैं। बल्कि यहाँ काफ़ी दोस्त बैठे भी हुए हैं जिनका ट्रीटमेंट है, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट है इसका, हमारा जो रक्सीरो ऑयल और लोशन का। अच्छा ये बताइएगा, आप जो आपका लाइसेंस याफ्ता है, आप जो हिकमत कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्वालिफाइड हूँ और PIC से मैं सर्टिफाइड हूँ और ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं सामने। तो ये जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जो है ना वो शिफा हो रही है और किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद थे हकीम वज़ीर अली चौहान जो कि बालों का इलाज करते हैं और गंजापन जो है ना वो मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। आप भी आइए और इनसे अपना इलाज कराइए और शिफा पाइए। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद कैसर, डिप्टी ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ लाहौर। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।